वही मतलब बचत करे कि नहीं करे। नमस्कार। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि हम डेली रूटीन में जो कमाते हैं, तो चाहे आप एज ए सैलरी पे काम कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस हो, तो कईयों का नेचर होता है कि वो ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खा जाते हैं, और जितना कमाते हैं शायद वो कर्जा लेके भी खा जाएं। बहुत लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं एक ही ज़िंदगी मिली है भैया, खाओ पियो रैश करो, और उनके स्वभाव में कोई बचत नाम की चीज़ नहीं होती, बल्कि वो कर्जा ले लेके, लोन ले लेके, इतने क्रेडिट कार्ड ले लेके इतना वो करते हैं कि बस फतूर मचा देते हैं एक तरह से, जिससे खुद की ज़िंदगी बर्बाद। बस उनको खाना, चाहे वो गाड़ी लोन पे लें, घर लोन पे लें, कुछ भी अगर ले रहे हैं तो वो लोन पे ही ले रहे हैं, कर्जे के नीचे दबे हैं। लेकिन उनको रहना फिर भी ऐसी ज़िंदगी है जब तक कि आगे से कोई देना बंद ना कर दे। और दूसरी तरह के लोग होते हैं कि जो भी वो कमाते हैं तो उनको रहता है कि हम अपने जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ बचत करें, और हम ताकि किसी का मुंह ताकना ना पड़े। और कल ज़रूर ऐसा आपातकालीन, अभी कोरोना बीता भी नहीं अच्छे ढंग से, तो हम देख पाएंगे कि उस टाइम पे टोटली ऐसे हर तरीके से थम गई थी पूरी दुनिया, और कोई भी आजीविका का साधन नहीं था जिनके पास, उनको बहुत सर्वाइव करना पड़ा था। तो आपातकालीन कभी हो सकती है, आपातकालीन चलो नहीं अभी, अगर आई तो आपके शरीर में तो कभी ना कभी आपातकालीन आ ही जाएगी, कि आप बीमारी कह के नहीं बोलेगी कि आप बीमार हो गए, कोई किसी एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़ आती है वो बोल के नहीं आती। तो जो लोग बचत करते हैं, जो लोग एक लोग थे जो लोन ले लेके दिखावा ज़्यादा करते हैं और कर्जे के नीचे दबे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ऐश करो, ज़िंदगी एक बार मिली है, तो वो उन लोगों को एक तरह इंसल्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम कैसे जी रहे हो, है ना, ये भी कोई ज़िंदगी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, कल तुम्हारी मौत आ जाएगी, सब यहीं रह जाएगा। भैया मौत तो तेरी भी तो आएगी, तेरी नहीं आएगी? तू कर्जा ले लेके जा रहा है, तुझे तो कितने लोग थूकेंगे, तेरा क्या इलाज बंधेगा ऊपर। तेरी मौत नहीं, मेरी मौत आएगी तो तेरी मौत आएगी। तो ये लोगों के जो पैसा लिया है, चाहे वो तूने बैंकों से लोन लिया हो, तूने किसी रिश्तेदारों से लिया हो, किसी को झूठ फरेब दिखावा करके लिया हो, तो तेरी मौत नहीं आएगी। तो जो लोग दूसरों को, बचत करने वालों को ऐसा बोलते हैं, तो बचत करने वालों को कभी भी अपने आप की इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए कि ये ऐसा बोल रहे हैं तो हम क्या करें। आप जो बोल रहे हैं उनका बोलना काम है, वो उनको पता है कि आप अच्छे हो और कल आपकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो लोन लेके इतने दबे हैं। कल अगर उनके कुछ ऐसी, और ऐसे लोगों को ऐसा होता है कि जब वो बहुत बीमार हो जाए या एक्सीडेंटल कुछ ऐसे चीज़ें हो जाए उनके साथ में, तो वहाँ पे सब लोग हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि पहले वाला ही कर्जा नहीं दिया, अब दोबारा कौन देगा। तो वो इसलिए आप लोगों से चिढ़ते हैं कि इनको पता है कि इनके कुछ भी हो जाए तो इनके पास कुछ ना कुछ तो है भैया। तो इसलिए वो आपको डिग्रेड करते हैं, अपमानित करते हैं कि आप उनके हर कोई बंदा अपना ग्रुप बढ़ाना चाहता है यहाँ पे, कि मेरे जैसे ग्रुप में तुम भी आ जाओ, और अगर तुम भी उनके जैसे बन जाओगे फिर तुम्हें बोलेंगे हाँ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, चलो भैया निकल जाओ। बहुत लोग ऐसे हैं, जब तक आप उनके जैसे नहीं होते। अब आप शुरू में देखो कि जो लोग तम्बाकू नहीं खाते बच्चे, या दारू नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं कर पाते, तो जो लोग करते हैं, जिनके घर बर्बाद हैं, जिनको लत लग चुकी है, जो छोड़ नहीं पाते, वो क्या करेंगे, नए नए बच्चे को बोलेंगे ले बाबू तू भी सुट्टा मार, बाबू चल वो फ्री का पिलाएंगे, फ्री की सारी चीज़ें कराएंगे, सब कुछ ऐसे फ्री का कराएंगे भी। लेकिन जैसे लत लग गई उसको, तो क्या बोलेंगे, जब अपने घर से ला, मेरा ही खाता रहेगा, और कितने दिन खाया है ना, पिया है, जब तू भी कर। फिर उसके लिए क्या करेगा, अब रोज़ उसको टॉर्चर करेगा। अब उसके लिए उसको चोरी करनी पड़ेगी, और उसको ज़िंदगी में लत ऐसी लगा दी कि अब वो कुछ भी कर गुजरेगा। तो एक बार अपना ग्रुप बढ़ाने का है कि कल तो ये मुझे कमा के ही देगा, मेरा सारा वो करेगा। तो अपने ग्रुप में हर कोई यहाँ बढ़ाता है। तो आपको तय करना है कि आप कौन से ग्रुप के इंसान हो, कि यहाँ पे एक दुर्जन है, एक सज्जन है। तो आपको कभी भी दुर्जन आदमी कोई कुछ भी बोले, आपको बुद्धि के अंदर विवेक होना चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा चीज़ें मेरे साथ हो भी सकती हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी को कहाँ रखना है, मुझे इनके जैसा, आज मैं उनके साथ हूँ लेकिन मैं बहुत शीघ्र इनके पास से निकल जाना है मुझे। आज मेरी मजबूरी है, आज मैं इनके बीच में हूँ, इसलिए मुझे कान बंद कर लेना चाहिए। इसलिए 2 कान दिए कि मेरी मजबूरी है, अंदर खुश रहो कि मेरी मजबूरी है, समय है, लेकिन मैं एक इंतज़ार में हूँ, मैं अपनी ताकत को बढ़ा रहा हूँ अंदर। कल मैं इनसे पार हो जाऊँगा, आज नहीं हो पाऊँगा। आज वो मुझे जैसे करेगा, हाँ ठीक है आप जैसे, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है ना आज। अगर मैं करूँगा तो कुछ भी, वो बंदे कुछ भी कर सकते हैं ना मेरे साथ।
तो इसलिए जब देखो बहुमत किस टाइप का है और आप फंस गए हो वहाँ पे, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आप जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ पे लोग अगर आपको इंसल्ट करते हैं और आपको पता है कि जो ये मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी का पता है कि मैं सही हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे मेरा चरित्र सही है, मैं पैसे बचा रहा हूँ, या जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए बेहतर हूँ और कल मेरा इससे बहुत बेहतर होने वाला है, तो आप उनका ग्रुप, आज उनका बहुमत है और मैं किसी कारण से वहाँ हूँ, मुझे रहना पड़ रहा है, तो मैं कभी भी अपमानित फील ना करूँ, मैं कभी भी उनको ब्लेम ना करूं, ऐसे क्यों हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ये जो बात बोलते हैं मुझे कितना दर्द होता है, मैं कितनी रोती हूँ। उनको आप अगर उनको ये कह रहे हो तो आप अपनी ताकत और समय क्या दे रहे हो, उनको ही दे रहे हो। आप रो रहे हो तो उनको ही दे रहे हो, अपमानित होकर कहीं रो रहे हो, खाना नहीं खा रहे, तो ताकत उनकी बढ़ रही है, आपकी घट रही है ना। आपको क्या सोचना है उस वक्त कि भैया इनकी ज़िंदगी इनको मुबारक, आपको उनसे लड़ना भी नहीं है, आपसे उनसे कुछ कहना ही नहीं है। क्यों? अगर आप कुछ भी कहोगे तो भी ताकत लग रही है ना, और आप उनको ज़्यादा ताकत दे रहे हो क्योंकि वो लोग और ज़्यादा बोलेंगे और कुछ ऐसी बात बोलेंगे आपको लग ही जानी है। तो इसलिए अपनी ताकत को बचाओ अंदर, अपने समय को बचाओ, और जो मैं अपनी ज़िंदगी में सोच रही हूँ, क्योंकि बस मुझे ये देखना है मेरे कर्म से, मेरी सोच से दूसरों की कोई हानि ना हो, दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे से कोई कर्म, मन में भी ऐसे कोई विचार ना आए कि जो दूसरे का मैं बुरा चाहूं। मुझे अपने आप को चेक करते रहना है कि मेरे मन में भी ऐसा कोई द्वेष ना आए, बल्कि कभी कोई अगर गाली दे रहा हो, मेरा अपमान कर रहा हो, तो मुझे अंदर अंदर ये प्रार्थना करनी है, हे भगवान इसको पता नहीं ये क्या कर रहा है, इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जब इसके परिणाम आएंगे तो ये भोग नहीं पाएगा। अब देखो ना, आप जा रहे हो कहीं पे, स्टेशनों पे, रोडों पे ऐसे लोग पड़े हैं जिनके हाथ पैर कटे हैं, जिनको ऐसे रोग हो गए हैं, तो हम लोगों को ऐसे तृष्णा आती है ना, दया आती है ना उनको देख के, कह रहे हैं कैसे पड़े हैं। आ रहे थे तो दुगो के देखे से एकदम बड्डी मुंह लग गया, इतना मतलब फूलल था, गोड़ में से बह रहा था ना, देख के हम कह के देखिए लगेगा ना ऐसे, तो हम सोचेंगे यार इनके लिए कुछ कर दें, लेकिन उनके कर्म कैसे रहे होंगे। बिना कर्म किए परिणाम हो ही नहीं सकता। उनके वैसे कर्म थे, आज वो परिणाम को भोग रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि भैया इसके कर्म का परिणाम है। अगर मेरे से उस टाइम पे ज़रूरत लग रही है कि इसको खाना खाना है, तो भैया तू खाना खा ले, मैं खाना खिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा तुझे। ये अपने इसके कर्मों का ज़्यादा उसके भावनात्मक उससे जुड़ नहीं जाना है कि इसके लिए मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। अपने कर्मों का वो तुझे भी लपेट लेगा। तो अपनी समय ताकत तेरे पास है, तुझे कहाँ लगानी है वो बस तुझे पता होना चाहिए। तो अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है, उसमें आप देखो कि आपने क्या अपमान वाला काम किया है या नहीं। अगर आपको पता कि मेरा ऐसा कोई अपमान का काम नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी सूझबूझ के जीना चाहती हूँ, मुझे पता है मेरे घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे परिवार को क्या चीज़ की ज़रूरत है, और मैं कल अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करने वाली हूँ, जिससे ना मेरा बुरा हो और ना किसी का बुरा हो। मेरे कर्म से तो नहीं हो, अगर उनका हो रहा है तो उनके कर्मों के कारण हो रहा है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ें देखे तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं इनको आहत दूं, मैं इनको दुखी करूं, या मैं इनको पलट के कोई ऐसा जवाब दूं कि इन्होंने मुझे दुखी किया तो मैं भी तुम्हें समय आने पे दिखाऊं। ये कभी भाव नहीं लाना चाहिए। जो जैसा कर रहा है वो वैसा भोगेगा। अगर मैं अपने शुद्ध भाव से ये चेक कर पाऊँ कि जो मैं कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ और मेरे इस करने में किसी का भी बुरा नहीं हो रहा, तो आप जो आपको अपमानित कर रहा हो उसको अगर आप बोल दे रहे हो, उसका रिवर्ट में जवाब दे रहे हो, पलट के कुछ भी पलटावार में अंदर में भी ये भाव ला रहे हो। अगर शरीर में क्षमता नहीं है कि यार मैं इसको मार तो देती लेकिन रिश्ते में बढ़िया मार नहीं सकती, मैं इसको गाली तो देती लेकिन रिश्ते में मेरी कोई भी ऊंचा पद है इसका तो मैं दे नहीं सकती, लेकिन दे तो दिया ना, भाव तो आ गया ना, चाहे मुंह नहीं खुला लेकिन मन में तो हो गया ना। मैंने अपने आप को वहाँ भी चेक करना है, इसको कहते हैं भाव में चेक करना। मैं अपने आप को भाव में चेक करूं कि ये मन में मेरे क्यों आया, क्यों मुझे अपना मन भी खराब करना है। होता है ना जब हम ज़बरदस्ती अपने मन को रोक लेते हैं कि गाली देने का तो बहुत मन कर रहा है, और मन तो ऐसे कर रहा दो चार बता ही दूँ इसको, है ना, आता है ना, तो इससे मेरा फिर बाद में मन कितना खिन होता है। और जब मैंने आज सोच लिया कि दो चार इसको लपेट ही दो, बहुत हो गया इसका, फिर एक दिन वैसा हो भी जाएगा हमारे से। जाने अनजाने में आज कोई आदमी शरीफ दिख रहा है
आज उसको दबाया जा रहा है और वो भी दब गया। लेकिन एक दिन वही ऐसा रिजल्ट लाएगा, हम सोचो यार इसने कैसे कर दिया, ये तो कर ही नहीं सकता। अरे भैया वो दब रहा था, वो अपनी भावनाएं दबा रहा था और दब के वो कितना चोटिल हो रहा था, हाथ हो रही थी, तब किसी ने नहीं पूछा कि तेरा क्या हाल है, तुझे भी दर्द हो रहा होगा। आपको आपके सामने कोई भी आपके रिश्ते में या आप अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है, किसी ने कुछ कहा और आपने मन में सोच लिया कि नहीं जवाब नहीं देना, लेकिन आप जवाब देना चाहते हो, वो आपको ही पता है, और सामने बोला कि मैंने तो इतना गलत व्यवहार करा, या तो कुछ बोला नहीं, इसका मतलब ये डर गया मेरे से, तो आप उसके लिए कल बहुत खतरनाक हो जाओगे। तो मुझे अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। अगर आपका कोई अपमान कर रहा है तो आप सोचो अपमान वाला काम किया है या नहीं किया। अगर अपमान वाला काम आपसे हुआ है, आपके अंदर वो फॉल्ट है, वो कमी है, तो उस कमी पे पूरा ध्यान देके उसका शुक्रगुजार बनाओ कि शुक्रिया इसने मुझे बताया। मेरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए ऐसे कौन नहीं बता देगा किसी का, तो इसने अपना समझ के अपनी समय ताकत आपको बताने में दी ना भैया, उसने वो बहुत कीमती है। अगर आपकी कोई कमी बता रहा है तो आप चेक करो कि ये है या मुझे अपमानित करना चाह रहा था। अगर किसी की आपको आपकी वो कमी है तो भी धन्यवाद का पात्र है वो अगला इंसान कि उसने अपनी समय और ताकत दिया मुझे अपनी कमी बताने में, तो उसका धन्यवाद है और मैं उस कमी को निकालूंगा। अगर ये है कि वो मुझे अपमानित करना चाह रहा था तो सोचो कि मेरा मान मेरी इज्जत मेरे हाथों में है, उसका स्वभाव है, उसका परिणाम उससे मिलेगा, मुझे क्या। तो दोनों चीज़ों में मेरा ही भला हुआ ना कि मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर वो कमी है। मैंने अगर मैं जांचू नहीं गा, अगर मेरे अंदर कमी नहीं है तो उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से उसको परिणाम मिलेगा। कोई है जो देख रहा है हम दोनों को। अब जो कोई उज्जड़ आदमी किसी गरीब आदमी को कुछ कर देता, गरीब आदमी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आहट कितनी ज़्यादा लगती है, बहुत लगती है ना। इसी तरह मुझे भी वहाँ पे अगर कोई अपमान कर रहा है और अगर मैं दब गया हूँ वहाँ पे, तो मुझे देखना मुझे दबना क्यों है, मैं क्यों दब्बू बना जा रहा हूँ। अगर उसने कुछ अपमानजनक शब्द कहे हैं तो क्या मैं उसके लायक हूँ, या तो उसने अपमान करने के स्वभाव से मुझे बोला है तो उसका परिणाम उसे मिलेगा। तो अभी मेरे पास समय है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मेरा ऐसा है कि मुझे उसके बीच में इसके साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उसकी बात अंदर नहीं लेके जानी है। बस मुझे देखना है कि मैं समय ताकत कैसे बचा के बस उससे उस आदमी को हमेशा के लिए कैसे छोड़ दूंगा, वो जगह बना लूँ मैं अपनी और एक दिन इसको छोड़ दूंगा। लेकिन इससे मुझे कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे उससे द्वेष हो गया तो मैं उसके जैसा ही हो गया। फिर मैं अपनी समय ताकत क्या दूंगा कि समय आने पे इसको बताऊंगा। होता है ना कि आपको 20-30 साल पहले किसी ने बेइज्जती कर दी और अब आप जिंदगी आपको मौका दिया, आपने ताकत एनर्जी बचा के आप उभर गए और आप क्या फिर उसको बताने क्या जाओगे, और उसका समय खराब हो गया, आप क्या कहने जाओगे कि तूने उस दिन मेरे साथ क्या किया। तो इसका मतलब तू इतने साल तक वो चीज़ें ढोता रहा, तेरा भी तो कितना नुकसान हुआ और तू भी तो उसके जैसा ही रहा। तो आज मुझे क्या तय करना पड़ेगा कि अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो अगर वो बंदा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि उस बंदे ने कुछ कह दिया, तो मुझे देखना कि इसने अगर कुछ कहा है तो वो हो सकता है मेरे अंदर हो, ये मेरा भला चाहता है। मुझे बहुत गहराई से चेक करना है क्या इसकी बातों में कोई वैल्यू है मेरी जिंदगी के लिए, या ये मेरे को अपमान करने के स्वभाव से मुझे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और मुझे ये नीचे करना चाह रहा, खींचना चाह रहा है। क्योंकि आदमी कहेगा उसी को जो कुछ नया कर रहा होगा, कुछ आगे बढ़ रहा होगा, तो उसको टांग खींचना बोलते हैं। तो ये भी तय है अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तभी लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ करता तो ही बोलते हैं। तो मुझे चेक करना दोनों चीज़ों में कमी है या वो अपमान करने का उसका स्वभाव है। अगर अपमान करने का उसका स्वभाव है तो मुझे मेरी मजबूरी अगर है तो मजबूरी कुछ दिनों में हटने वाली है। मैं अपनी ताकत और समय को ये देखूं कि मुझे कहाँ खर्च करनी है, मुझे वहाँ नहीं खर्च करनी है। मैं इस ताकत और समय को बचा के मुझे ऊपर उठ जाना है। और अगर कमी है तो मैं अपनी ताकत एनर्जी उस कमी को ढूंढूं और उस कमी को पूरा करने में लगाऊं, ना कि पलट के उसको वार करने में या पलट के उसको जवाब देने में। दो चीज़ मेरे पास है, समय और ताकत। मुझे देखना है मुझे इनको खर्च कहाँ करना है। तो जो लोग आपको कुछ भी बोले उसका कर्मों का फल उनको मिलने वाला है, मेरा मुझे मिलने वाला है। तो मैं कोई भी कर्म करूं
चाहे वो मन से कर्म करूं, वो भी कर्म आप कर रहे हो। ये ना कहें यार मेरे मन में आया, मैंने थोड़ा ना कोई ऐसा कर दिया। जो मन में आ गया कल वो आप कर ही दोगे उसको, क्योंकि मन में दबी दबी चीजें एक दिन पूरा ब्लास्ट होके निकलेगी। तब आप वो कर डालोगे कि आपको खुद को भी नहीं पता कि आपने क्या कर डाला। तो आपने रोज आपको चेक करो कि ये मन में विचार ही ना आए, उसके कर्मों का फल मिलेगा। मुझे इसको कहने की भी जरूरत नहीं कि तेरे को भगवान एक दिन देखेगा, इसका मतलब मेरा द्वेष है उससे, इसलिए मैं सोच रहा हूं। ये कहने की बात ही नहीं है। जब ये तयशुदा ये नियम ही है तो कहने की भी क्या बात है। लड़ाई में कहते ना तेरे कर्मों का जब फल मिलेगा ना तो देख तेरे साथ क्या होगा, मेरे कर्मों का मुझे मिलेगा, तेरे कर्म। अरे फिर ये कहने की क्या बात है। ये कह के भी तो मैं अपने समय ताकत खराब कर रहा हूँ ना यहाँ पे। मुझे दूसरों को, अभी मैं खुद के लायक बनूं, मुझे दूसरों के साथ काम ही नहीं करना, दूसरा मेरे लिए होना ही नहीं चाहिए। बस मैं अपने आप के अंदर देखूं क्या क्या कमियां हैं। अपनी ताकत को आप एक ही जगह लग सकते हो, या तो आप लड़ने में दूसरे की तरफ होगे, या तो फिर आप अपनी, या तो दूसरे का दोष बता रहे होंगे, या तो फिर अपनी अच्छाई बता रहे होंगे। मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, लेकिन तूने तो मुझे समझा ही नहीं, तेरे कीड़े पड़े, तेरे ये हुए। फिर एक दिन तो तुम उसका कर रहे थे, आज बोल रहे हो तेरी मौत ऐसे हुई। और हम कैसे हैं फिर? हम भी तो दल बदलू आदमी है ना, हमारा भी तो एक जैसा स्वभाव नहीं है ना। मुझे चेक खुद को करना पड़ेगा। मैं भी तो किसी लेने के चक्कर में कर रहा था ना उसका, मैं भी तो एक इंसानियत के चक्कर में थोड़ा कर रहा था। अगर मैं एक करने के भाव से करता कि नहीं मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ परमात्मा मेरा देख रहा है, और इसके फलस्वरूप कि परमात्मा मुझे अपनी तरफ बुला ले, ये इन परपंच से मैं बहुत थक गया। बस मैं तेरे रास्ते चलना चाह रहा हूं कि जो भी मैं कर्म करूं उसका फल अगर मुझे तू देना चाहे तो तू बस अपनी तरफ मुझे बुला ले। इस संसार के से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आपसे हर कर्म वैसा ही होगा, क्योंकि आपका जो परिणाम आप चाह रहे हो वो चाह रहे हो। और जब उसके निमित्त कोई होके काम करोगे तो कोई काम गड़बड़ नहीं होगा, और समय ताकत में आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप कोई इंसान से कभी पलट के ना कोई जवाब दो, क्योंकि आप जवाब दे नहीं पाओगे। आपको नहीं पता उसकी ताकत, वो उसने तो खाली एक पत्ता फेंका है, वो आपको उकसाना चाह रहा है। आप सोच रहे अच्छा आप थोड़ी बड़े, फिर वो थोड़ा बड़ा, तो आप क्या हुआ? आपको लग रहा कि आप उससे अलग हो, आप बिल्कुल उसके जैसे, बल्कि आप उससे भी घटिया हो। उसने तो पहली कर दी, उसके अंदर तो गंदगी भरी थी, उसने तो निकाली दी, तूने तो निकाली भी नहीं। इसलिए जैसों से आप, चाहे आप मन में रख रहे हो या जो सोच रहे हो, हम बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। अगर मेरे मन में ऐसे लोग आ रहे हैं, अगर अच्छे लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं अच्छी हूँ। जब भी मुझे जैसे जो लोग होते हैं वो अपने जैसे ग्रुप के बंदों को साथ रखना पसंद करते हैं, तो मेरे मन में अगर अच्छे लोगों के विचार आ रहे हैं, अच्छे लोगों का मैं शुक्रिया कर रही हूँ कि मैं इनकी जैसी कैसे बन जाऊँ, तो आप वैसे बन जाओगे। अगर लेकिन समय ताकत एक ही है, आप उधर दे सकते हो या आप अपने मन में प्लानिंग कर सकते हो कि इसको मजा कैसे चखाऊं, और आने पे इसको मैं चखाऊंगी एक दिन, तो फिर आप उससे भी घटिया हो। तो आपने तय करना है कि आप ताकत और समय, आपकी ज़िंदगी किधर जा रही है, किस मोड़ तरफ जा रही है, और आप वैसा एक दिन बन जाओगे। तो आपने तय करना है। ये अब कह के कि मेरा जन्म ऐसा हुआ, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मैं ऐसे ही लताड़ी गई, आज मेरे अच्छे दिन तो ये लोग मुझे नहीं समझ रहे, कोई आपको समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को नहीं समझा। आपके ऐसे कर्म थे, जो आपके साथ हुआ वैसा आपने कर्म किया है, तो क्या आप वैसा ही चाहोगे आगे? तो मैं अगर अपने कर्मों को देखूं कि जिसके परिणाम आए, मैं वैसा नहीं चाहूंगी, वैसा मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। तो कब नहीं आएगा? जब मेरे वैसे कर्म नहीं होंगे। तो अब कोई भी कर्म होए, चाहे मन से या वचन से या करने में, हाथों के करने में, तो मैं वो देखूं कि इसका रिजल्ट मुझे भोगना पड़ेगा। तो मैं किसी के लिए भी पलट के, अगर कोई कुछ भी कह रहा है, वो उसका स्वभाव है, उसका कोई ऊपर से देख रहा है, जो सब कोई देख रहा है, वो मुझे भी देख रहा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है किसी को। बस मैं मन से भी ना बुरा करूं, ना वचन से करूं, ना हाथों से करूं। बस अपनी समय और ताकत, दो ही चीज़ है मेरे पास, जो कि
खत्म होती जा रही हैं। बुढ़ापे में नहीं रहेंगी चीज़ें, बुढ़ापे में कोई किसी का भला नहीं कर पाएगी तू, अगर तूने जवानी में स्वभाव नहीं बनाया तो। अगर आपने जवानी में आपका स्वभाव ऐसा बन गया कि मुझे अभी भी कुछ करना है, पहले मैं अपने को सुधारूं, फिर मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूं, ये अगर स्वभाव बना तो आपका बुढ़ापा भी बड़ा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अनुभव इकट्ठा होता जाएगा ना, पूंजी स्वभाव की इकट्ठी होती जाएगी। तो उस टाइम पे तो समय ही समय है, उस टाइम तो ना बच्चे स्कूल भेजना, ना शादी करनी, कुछ नहीं करना ना। उस टाइम तो पूरा मैं समाज में लगा दूंगी और पूरा जिंदगी का अनुभव होगा, और मैं नीचे वाली जनरेशन को बता सकती हूँ कि बच्चे ऐसा नहीं ऐसा करना। मैं जिंदगी में ऐसे ही चली थी, और यहाँ गड्ढे, ये करने से गड्ढे आएगा, और ये करने से तू जंप से साइड से जल्दी उस मार्ग पे पहुंच पाएगा। तो बुढ़ापा तो अगर जवानी अच्छे से बिताई, क्योंकि जवानी में मेरे पास ताकत बहुत है, समय भी है, तो मैं ताकत के साथ अपने आप को मोड़ सकता हूँ, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा मोड़ पाऊंगा। इसलिए बुढ़ापे में समय खाली रहता है, लेकिन जवानी अगर गड़बड़ है तो खाली बड़बड़ाएगा, वो गालियां ही देगा, फतूर मचाएगा, और कोई नहीं पूछेगा, परिवार वाला पूछेगा, बल्कि कोई जवान बचाएगा, बोलेगा बड़े बड़े मत कर, चुप कर, बोलता ही रहता है, या साइड कोने में कहीं फेंक देंगे, होता है ना ऐसा। तो क्यों ना मैं अपनी जिंदगी, अभी मेरे पास वक्त है, समझ है, ताकत है, मैं खुद के ऊपर लगाऊं, खुद मैं अच्छा कैसे हो जाऊं, खुद कल से बेटर आज कैसे हो जाऊं, आज से कल मैं कैसे ज़्यादा अच्छा हो जाऊंगा। रोज़ यही प्रार्थना करो, यही विचार लाओ, और एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मुझे किसी से शिकवा शिकायत नहीं रहेंगी, किसी से नहीं रहेंगी। आज अगर मुझे किसी से शिकवा शिकायत है तो मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ। मैं पहले ही बेकार था, आज भी हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे कर्मों के कारण वो इंसान मिला, ऐसे ही नहीं मिल गया। मेरे कर्म घटिया थे तो मेरे परिणाम स्वरूप ये मेरे सामने आए, और आज भी मैं उनसे उलझ रहा हूँ, तो फिर मेरे को यही मिलने वाले हैं, फिर यही सेम मेरे को ज़िंदगी मिलने वाली। आज मुझे वो ज़िंदगी पसंद नहीं है तो कल आ जाएगी क्या वो? अब मैं इससे निकलूँ कैसे? निकलूँ कैसे का? जब मेरे कर्म, मन वाली चीज़ों को मैं चेक करूँगा, फिर मेरे कर्म अलग तरीके के होंगे, तो मैं उस वाली चक्कर से निकल पाऊँगा। नहीं तो नहीं निकल पाओगे आप, सेम वही दोहराओगे, वही चक्कर आपका घूमने वाला है, वही सेम लोग मिलने वाले हैं, वही व्यवहार, क्योंकि आप उसके साथ कर्म बंधन बना रहे हो। उसने गाली दी, उसने अपमान किया, तूने भी किया, तो बंद की ना उसके साथ, तो फिर वही आने वाला है सामने। अब मुझे क्या करना है? उसका स्वभाव उसे मुबारक, मुझे नहीं करना। देखा ना, कोई सामने जा रहा, कोई गाली दे रहा है, गलोच दे रहा है, और आप अगर उससे नहीं उलझे तो आगे वाले को ढूंढ लेगा। होता है ना ऐसे। तो आपने तो अपना बचाव कर लिया ना, अब उलझे तो उलझे, मुझे क्या लेना इससे। समझ में आई आपको बात? तो मुझे अपने आप को सुधारना है, किसी और को नहीं। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, आज मेरे पास विवेक है ना, इसको बुद्धि के अंदर विवेक है। बुद्धि पशुओं के अंदर भी होती है, पशु को भी पता है ना कहाँ बैठना है, वो भी पूंछ मार के बैठता है ना। गर्मी है तो गिल्ले में बैठेगा, सर्दी होगी तो सूखे में बैठेगा, खोद के बैठेगा, गर्मी कैसे मेरी हीट बॉडी को मिल जाए। बुद्धि उनके अंदर भी है, लेकिन बुद्धि के अंदर विवेक जागृत करना है कि मैं विवेक के साथ, मुझे पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे कर सकता हूँ। दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे खुद विवेक होना चाहिए कि मेरे कर्मों से, मेरे मन में भी जो आए विचारों से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। मैं किसी के साथ झूठ ना बोलूँ, फरेब ना करूँ, बेईमाना ना करूँ। कोई चीज़ ऐसे आने वाली नहीं है कि सारा आसमान, सारी पृथ्वी पे तेरा ही राज होगा, कहीं नहीं आने वाली। समय ताकत है और वो जा रही है, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्यों ना मैं अपने आप को बेहतर बनाने में उसको खर्च करूं, ना कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। हम तो ऐसा सोचते नहीं, हम अपने अथी से मतलब करते हैं कि जे हमारा राज है सही हम खाएंगे। हाँ, तो आपका ये था ना कि वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, तो आपको अपने जो घर हम घर छोड़ के आए थे ना, वो घर स्थिति हम लोग का बहुत खराब। हाँ, तो स्थिति नहीं, स्थिति तो फिर आ सकती है। जिंदगी है, जिंदगी कभी भी, अब देखो कोई भी रोड ऐसा नहीं है बाहर में भी कि सीधा भैया आज एकदम चकाचक रोड है, 1-2 साल के बाद वैसा ही होगा। जिंदगी भी ऐसी है। आज जो समझ आपको लग रहा कि भैया वो समस्या से तो घर छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, आज बिल्कुल सही है, आज उससे भी गंदी होने वाली होगी आगे। क्या पता कौन सा प्रारब्ध निकल के आएगा। तो मैं रोज जब अपने विचारों में सुदृढ़ होऊंगा कि उससे तो राहत मिल गई, आज मुझे, क्योंकि मैं वहां दुखी था, आज उस दुख से पीछा छुड़ा तो मुझे लग रहा मैं सुखी हो गया। सुखी नहीं हुए, वो दुख था इसलिए मुझे लग रहा मैं सुखी हो गया।
एक राहत मिल गई। गर्मी थी, लू थी, तप रहा था मैं, एक पेड़ आ गया, छाव मिल गई, तो मैं सोच रहा हूँ बड़ी राहत मिल गई। अरे बस वो जो जल जुलूस, मेरी बदन जुलूस रहा, वो मैं जुलूस नहीं रहा, यही तो है। तो जिंदगी कभी भी ये नहीं कि वहां से तो राहत हो गया यार, वो लोग बेकार थे, उनसे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन आज अब क्या होने वाली है वो भी नहीं पता मुझे। तो मैं आज में भी बेहतर कैसे हो सकता हूं कि उन चीजों से तो जूझ गया कि मेरे को लग रहा था ये खराब है, ये खराब है, इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। बस इनसे तो छुड़ा लिया, जहां गए हो वहां क्या पता उससे भी दुष्ट लोग हो, उससे भी ऐसी चीज जिंदगी में आ जाए बड़ी कि मैं झेल ही ना पाऊं। प्रारब्ध में क्या क्या मेरी किस्मत में अभी होगा। तो जो होगा, जो कर चुके उसका परिणाम आएगा, लेकिन आज मेरे हाथ में है। लोगों को जगह चेंज करने से, लोगों को चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक मैं खुद को हर वक्त चेंज करने में ना लग जाऊं। जब मैं खुद अंदर से अपने विचारों में दृढ़ता होगी, कि नहीं मुझे किसी का बुरा नहीं करना, मैं एक ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, एक सज्जनता का जीवन जीऊंगा। एक परमात्मा है जो इन चीज़ों का साक्षी है, एक परमात्मा की ताकत मेरे साथ है कि मुझे सत्संग मिल रहा है, सत्संग का मेरे साथ सहारा है, मुझे और किसी का सहारा नहीं चाहिए। तो जब आप ये चीज़ें रोज करते रहोगे कि आप ईमानदार हो, आपसे अच्छे कर्म हो रहे हैं, कि जरूरतमंद है उसके आप हेल्प कर पा रहे हो, लेकिन इतनी हेल्प जितनी आपकी क्षमता है। ये नहीं यार जरूरतमंद बहुत ज़्यादा आ गया तो ये मेरे पास 2 ही कपड़े हैं, ले भैया एक कपड़ा तू ही ले जा। हो सकता आधा बदन उसका ढका हो, उसका चल जाएगा, लेकिन मैं समाज में रह रही हूँ, मेरे पास दो के बिना मेरा चलेगा नहीं। उसकी मैं ज़रूरत अपनी क्षमता के अनुसार उसकी पूरी करने में हूँ या नहीं हूँ। तो बस मैं रोज अगर ये सोचूं कि जो भी मैं कर्म चुकी हूँ उसके भुगतान मुझे करने हैं, तो सत्कर्म आपको उससे बचा लेगा। कि मैं अच्छे कर्म करूँगी तो मेरे अंदर ताकत आएगी। अगर मैं रोज पोषण का अच्छा खाना खा रही हूँ तो बीमारी कम लगती है ना बॉडी में। अगर आप पोषण का अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे ना, या उल्टा पुल्टा खाओगे। तो उल्टा पुल्टा कर्म कभी कर चुके हो, बीमारी आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ अच्छा खाना खा रही हूँ तो बीमारी शरीर में होकर खुद ही खत्म हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कैंसर सबकी बॉडी में है, लेकिन उभरता किसका है? और हमारा नहीं उभर रहा ना अभी, और किसी का उभरता है नहीं, जिंदगी में ऐसे स्वस्थ चला जाता है, होता सबके में है। तो सत्कर्म ऐसे ही हमें बचा लेगा कि वो आया और मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं ईमानदारी से जीऊँगा, सत्कर्म से, और मैं सत्संग सुनता रहूँगा, तो सत्संग से मुझे विवेक खुलेगा। मेरा बुद्धि से काम नहीं चलेगा, बुद्धि पशुओं में, मेरा विवेक जागृत होगा सत्संग से। और जब विवेक जागृत होगा तो मैं देख पाऊंगा क्या सही है क्या गलत है, और मुझे कैसे सही होना है। एक चीज से राहत मिलके ये मत सोचो अब गर्मी चली गई, अब बारिश आई है, मत सोचो कभी जिंदगी में दोबारा गर्मी नहीं आने वाली है। ये मौसम ऐसे ही बदलता रहेगा। मुझे पहले त्यारी एक बार अनुभव हो गया कि मेरे कर्मों के कारण, मुझे समझ में आ गया मेरे कर्मों के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं कर्मों को सही करने में लग जाऊं। बस जब मैं कर्मों को सही करने में लग जाऊंगा तो परिणाम मेरा वैसा अच्छा आएगा। आप समझ गए मेरी बात? तो मुझे किस पे ध्यान देना है? कर्म पे। और कर्म हम किससे भी करते हैं? मन से भी कर्म करते हैं। अगर मैं बैठे बैठे यहाँ किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच रही हूँ तो मैं द्वेष लगा रही हूँ ना उसके साथ, उसका भी परिणाम मेरा होगा कि मैं सोच सोच के एक दिन उसके प्रति कुछ एक्शन ले दूँगी, मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि मैं रोज सोच रही हूँ किसी के बारे में, रोज कुछ सोच रही हूँ और वो सामने आई। अब मैंने सोचा है, अभी मैं दूर हूँ उससे, लेकिन मैं रोज सोच रही हूँ उसके बारे में गड़बड़, और एक दिन कभी ना कभी मुलाकात होगी, कुछ होगा ना, फिर नहीं बचा पाऊंगी ना मैं, निकलेगा कुछ ना कुछ, एकदम ब्लास्ट से निकलेगा फिर। तो मुझे मन में सोचना है कि ये मेरे अंदर गलत विचार क्यों आया, इसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा, ये नहीं आना चाहिए। अपनी बेबसी को बोलना चाहिए, परमात्मा ये विचार मेरे को नहीं आना चाहिए, मैं आपके रास्ते लगी हूँ, ये विचार मुझे शोभा नहीं देता। अगर ये विचार मैं उसके अपने आप को ये करो कि ये विचार उसके लिए गलत आया, अब मैं जाके बताऊँ उसको, अपने आप को बोलो कि जाके मैं उसको विचार बता दूँ अपना, देख तेरा कैसे मुंह तोड़ेगी अभी, और तेरे को क्या ये काम मिला है क्या? तू खाना अपने घर का खा रही है,
और अपनी ताकत, जो खाना ताकत बना रहा है, वो किस में लगा रही है? क्या वहां कोई रिजल्ट आने वाला है? अपने आप को बोलिए, कभी भी किसी के बारे में गलत विचार आए ना तो बोल तेरे को काम मिला है ये, और इसका जब रिजल्ट मिलेगा उसका परिणाम, तो फिर तैयार होएगी तू वहां पे? तो बोलेंगे नहीं भैया ये तो मैंने कभी करा ही नहीं। बिना तेरे किए हो ही नहीं सकता वो परिणाम तुझे मिले, हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले तो ये स्वीकार करो जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों के कारण हो रहा है। इसलिए ना काहूं से बैर ना काहूं से दोस्ती, मुझे अपने कर्मों को सुधारना है। मन में आए विचारों को काटना नहीं है, बस उसकी जगह नया विचार रख लेना कि मैं क्यों कर रही हूँ, और मैं जाके उसको बता दूँ, बताओ उसको कैसे लगा। और वह भी मेरे बारे में गलत सोच रही होगी ना। जैसा हम किसी के बारे में सोचते हैं वैसा ही वो मेरे बारे में सोचता है। तो सोचो कि जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ वो भी सोच रही होगी ना, और अगर उसको पता चल गया उसको दुख होएगा ना, क्यों मैं सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना। तो जिसके बारे में गलत सोचा गया या विचार आए उसे क्षमा मांगो। जैसे विचार आया मन से, ऐसे मन से क्षमा मांगो कि नहीं मेरा गलत गड़बड़ स्वभाव है और मैं अब स्वभाव चेंज करना चाह रही हूँ, मुझे माफ़ करना। मन से ही सोचो, मन से ही भेजा है ना उसके पास तरंग। अब ये फ़ोन में कोई केबल नहीं है ना, कोई तार नहीं लग रही ना, और कहाँ से डाटा आ रहा होगा, अभी अपलोड हो जाएगी, कहाँ जाएगी, ये कैसे काम कर रही है? ये तो इंसान ने बनाया ना, और हम तो परमात्मा ने बनाया ना, तो हमारी तो कितने ज़्यादा जल्दी जाती होंगी। तो जब भी कभी किसी के बारे में गलत विचार आए तो उसी आत्मा को सामने बोलो कि मेरा गलत स्वभाव है, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, ये स्वभाव मेरा मैं चेंज करने वाली हूँ, और ये गलत विचार उठा तो आप मुझे क्षमा करो। तो इससे क्या होगा, आपका स्वभाव धीरे धीरे अच्छा होगा। हर रोज सोचो कि मैं 5 आदमियों को जो मेरी नज़र में अच्छे हैं, उनके अंदर कौन सा गुण मेरे को पसंद है, क्यों गुण पसंद है मुझे वो, तो वो गुण मेरे अंदर कैसे आ जाए, क्योंकि नहीं मुझे वैसा बनना है। तो आप वैसे बन जाओगे। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे, ज्यादा विचार करोगे। देखा ना भगवान के स्वरूप घर में क्यों टांगते हैं? महात्माओं के, संत महात्माओं के टांगते हैं ना, फोटो स्वरूप टांगते हैं ना, वो क्यों टांगते हैं? कि मैं इसके जैसा कैसे बन जाऊं। और जब जिसके बारे में आप ज्यादा सोचोगे, जिसके बारे में ज्यादा विचार करोगे, समय ताकत एक ही है बेटा, चाहे इधर दो चाहे इधर दो, तो आप उसके जैसे बनते चले जाओगे, एक दिन पता भी नहीं चलेगा। आप देखो साइंस कहती है अगर मियाँ बीबी 50-60 साल इकट्ठे रह लेते हैं तो उनकी शक्लें भी मिलने लग जाती हैं आपस में, बहन भाइयों की तरह, इतना शरीर में परिवर्तन आ जाता है। तो अपने को क्या चेक करना हमेशा कि मैं किसी के बारे में गलत ना सोचूं। गलत सोच के मैं गलत इंसान बन गया हूं। अगर मैं किसी को गलत भी कह रहा हूं ना, तो सबसे पहले गलत मैं हूं, वो नहीं। मेरे अंदर विचार कैसे आ गया, बोलो? गलत तो सोचते हैं हम। गलत आप सोचते, अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया ना, मैं गलत करती हूँ, गलत सोचती हूँ, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे नहीं करना, अब पे ही आप सुधर गए। अब से ही आपने जिंदगी की नैया अपने इधर मोड़ ली। अब मुझे नहीं करना, जो कर रहा है सो कर रहा है, मुझे क्या मतलब। तो मुझे ना काहूं से बैर ना काहूं से दोस्ती, सब कुछ मेरी अपनी जिंदगी की नैया है, मुझे कैसे लेके जानी है। मैं एक दिन जिसने मुझे बनाया और जिसके पास मैं जाने वाला हूं, क्या वो मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं? अब आपका बच्चा जो आप इतने प्यार से पाल रहे हो, आप उसको संस्कार दे रहे हो, और कल पता चले वो एकदम कुकर्म काम किया उसने, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन आपके ऊपर उठेगा। आप क्या बोलोगे? मैंने तो अच्छा संस्कार दिया था, मैंने तो अच्छा ही कहा था, इसने नहीं करा। सजा किसको? उस बच्चे को तो देंगे, लेकिन आपको कितना ज़्यादा खुद पे लानत लगेगी कि हमने अपना पेट खा लिया आधा भूखा रख के, अपनी इच्छाओं को दबा के, अपने शौक को दबा के, कैसे तुम्हें सब कुछ चीज़ें दी। बहुत दुख होगा ना आपको।
कितना उसकी जिंदगी तो तबाह होगी, लेकिन आपको कितना अथाह पीड़ा होगी ना। तो जिसने मुझे बनाया और जिसके पास मैं जाऊंगा, तो मेरे कर्मों के कारण उसको कितना दुख होगा, नहीं होगा? तो मैं देखो मैं क्या सोच रहा हूं, और वो चीजें पता चल जाए, उसको तो पता चल ही रहा है ना। तो मुझे हमेशा ख्याल करना चाहिए इस विचार से मेरा होगा क्या। और जब कोई बात मुझे कोई बोलता है या मेरे बारे में गलत सोचता है, तो मुझे दुख होता है कि नहीं? क्या उसको नहीं होगा? होगा ना उसको। तो मैं क्यों उसको दुखी करना चाह रहा हूं? जब मुझे जो चीज मेरे लिए पसंद नहीं, तो मैं उसके लिए भी क्यों करना चाह रहा हूं? तो मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि मैं अपने विचारों में चेक करूं। जब मैं विचारों में चेक करूंगा, तो मैं देख पाऊंगा कि मैं कैसा इंसान हूं। आज तक मैं दूसरों को देखता रहा कि मेरा बाप गड़बड़, मेरी माँ गड़बड़, ये इन लोगों ने नहीं समझा, फिर ये आदमी मिला, ये गड़बड़, ये बच्चे गड़बड़, ये सास गड़बड़, ये गड़बड़, सब गड़बड़ ही है। आज तक मैं बाहर गड़बड़ 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 इतना ज्यादा गड़बड़ कह के खुद इतना गड़बड़ हूं, उस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं संकल्प लूंगा कि भगवान, ये दुनिया किसी ने बसा रखी है ना, तो ये दुनिया जिसने बसाई है, वो उसको भी मैंने एक तरह से उसको पे भी उंगली उठा दी कि तू भी गड़बड़। क्योंकि अगर तुम्हारी व्यवस्था घर की तुम देख रहे हो और कोई बच्चा या कोई आदमी का सब गड़बड़ है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क तुम्हारे ऊपर उठा दिया ना। तो अगर हम किसी और को गड़बड़ कह रहे हैं, तो दुनिया बसाने वाले को भी हमने कह दिया कि तू भी गड़बड़ है। तो ये देखो मैं कितना घटिया इंसान हूँ, है ना। तो आज सब अच्छा, क्योंकि ये उसकी बसाई दुनिया है, उसको पता है किसका क्या रोल है। अब हम रामलीला, गांव में चलती है रामलीला, उसमें कोई एक सज्जन इंसान भी अगर उसकी कद काठी ऐसी है, लंबा चौड़ा है, उसको रावण बना दे, तो हमें तो पता है ना ये कौन है। गांव में कोई एक भगत इंसान हो, लेकिन लंबा चौड़ा, रामायण आज किसी ने कुछ करना है और उसको बना दे, उसका रावण का रोल दे दे उसको, लेकिन हमें तो पता है ना ये सज्जन कितना है, उसने वो रोल प्ले कर रखा है। तो ऊपर वाले की बसाई दुनिया, हो सकता है उसने किसको रावण का रोल दिया है, किसने राम का दिया, किसको किसका रोल दिया, मुझे क्या मतलब। क्या मैं अपना रोल अदा अच्छे से कर पा रहा हूँ? मेरा रोल मेरे में है बस, मैं दूसरों के रोलों में गड़बड़ ना करूं। वो अपना रोल सही कर रहा है, उसको वही रोल मिला है, मुझे क्या सही करना उसको। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जिसने ये दुनिया बसाई, उसने सबको अपने अपने रोल दिए होंगे, और वो सबका हिसाब किताब रख रहा है। मुझे तो ये काम मिला नहीं, मुझे मिला ये काम कि मैं सबका हिसाब किताब रखूं। तो मैं हिसाब किताब अपना रखूं, कि मैं हर वक्त ये देखूं अपन। इसको आत्मचिंतन कहते हैं, इसको आत्म कल्याण कहते हैं। आप पूछ रहे आत्म कल्याण क्या है? आत्म कल्याण है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे इतनी शिकायतें, मेरे अंदर इतने विचार और सब गड़बड़, कि किसने मेरे को दुख दिया, किसने मुझे लताड़ा, किसने मेरी बेइज्जती करी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा। तो ये क्या है? ये मेरा आत्मिक कल्याण से दूर जाने वाली चीजें हैं। मेरे अंदर एक आत्मा है, मैं अपना भला कैसे कर लूं। ये मैंने क्या करा कि मैं दूसरों को ऐसे टिक्का टप्पणी करके ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़, आज मैंने समझ लिया ये कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैं अपनी गड़बड़ को कैसे सही कर लूं, ये आत्म कल्याण है। समझ गए आप? ये कह रहे मैं आत्म कल्याण करने चला। तो आत्म कल्याण क्या है कि मैं आज तक अपनी नजर सारे मैं बाहर में देख रहा था कि मैं बाहर में क्या क्या कर दूं, और मैं जो करा मैं दुख ही पाया, क्योंकि मैं आज समझ गया जो चीजें मैं कर रहा हूं ये एक दिन खत्म होने वाली हैं, और इनके साथ मैं भी खत्म होने वाला हूं। तो जो समय बचा है और ताकत बची है, उसको मैं अपने लिए कैसे लगा दूं। उन जो मैं गड़बड़ करके मैं बाहर चला गया हूं, मैं अपने अंदर कैसे ठहर जाऊं, मैं अपनी आत्मा के करीब कैसे आ जाऊं। तो जो जिम्मेवारियां हैं कि आप गृहस्थी में हो, तो आप गृहस्थी की जिम्मेवारियों को भी निभाते हुए आप अपना आत्मिक कल्याण कर लो। आप समझ गए आत्मिक कल्याण क्या है? कि आज तक मैं क्या सोच रही थी, इसने बुरा कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया। आज तक मैं अपनी जिंदगी में इतनी दुखी होती रही कि वो बचपना चला गया दुख में,
वो शादी ब्याह दुख में होगी। आज तक भी मुझे कोई दुखी कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि मेरे कर्मों के कारण मैं खुद को दुखी कर रही हूँ। मेरे को ज्ञान नहीं था और अज्ञानता में मेरे से ऐसे ऐसे कर्म हो गए, जो ये परिवार मिले, जो ये लोग मिले, जो ये व्यवस्था मिली। तो आज मैं अपने कर्मों को कैसे सही कर लूँ, ये मेरा अपनी आत्मा की तरफ मूव करना है, अपनी आत्मा की तरफ दौड़ना है। और मैं जब अपनी आत्मा की तरफ, अपने कर्मों की तरफ अवेयर हो जाऊंगी, इसी को आत्म कल्याण कहते हैं। तो आपको भी अब आपको आत्मिक कल्याण में लग जाना है कि जिम्मेवारियां 100% कैसे निभ जाए अच्छे से, और उसके निभते निभते मैं यही सोचूं कि अपने कर्मों पे ध्यान देके अपने कर्मों को कैसे सुधार लूं, ताकि वो आपके आत्म कल्याण में सहायक हो जाएंगी। और जब भी आपको वक्त मिले, ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहां आपको ज्ञान मिल पाए। घंटी बजाने से नहीं होगा, ज्ञान से होगा कि मैं कर्म में क्या करूं। तो अब मेरी पूरी ताकत और समय कहां जाना चाहिए, अपने आत्मिक कल्याण में। आपको समझ में आ गया आत्मिक कल्याण? ठीक है, तो पूरा फोकस मुझे अपने ऊपर ही मारना है बस। ठीक है जी, नमस्कार।